नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी अपनी दोस्तों रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। अपना जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण। और उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों से, सभी स्टूडेंट को कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। किसी स्टूडेंट को क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आई स्टडी ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर पे आप अपना जो भी डाउट है वो सेंड कर दो, ठीक है। और मैं जैसे ही मुझे समय मिलता है उस डाउट को देखने के लिए मैं वो डाउट आपका तुरंत क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स का डाउट हो वो आप अपना जो हेल्पलाइन नंबर है आपके पास, उस हेल्पलाइन, अगर किसी के पास हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो आपने जो कोर्स ले रखा है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हुए हैं। क्लियर सभी को? इसके अंदर दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था किसका? सीक्वेंस का। सीक्वेंस का पार्ट अपना चल रहा था, यानी कि अनुक्रम के बारे में पढ़ रहे थे अपन। और इस अनुक्रम के अंदर अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दोस्तों अपना जो कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है उसके बारे में, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर अपन थ्योरम्स कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ जितनी भी थ्योरम्स अपन ने अब तक की है वो सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुकी होगी। एक चीज़ मैं सभी को बता देता हूँ कि जितनी थ्योरम हमने अब तक की है, मैं मोस्ट ऑफ ये कहना चाहूँगा कि उनमें से एक थ्योरम आपको मिलने की पूरी संभावना है एग्जाम में, ठीक है। और आज की जो अपनी क्लास होगी वो सीक्वेंस पे थ्योरम्स के ऊपर अंतिम क्लास होगी, ठीक है। मतलब इस थ्योरम के अभी जो थ्योरम करेंगे उसमें 4 पार्ट रहते हैं थ्योरम्स के, ठीक है। कभी कभार 2 पार्ट उनमें से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 2-2 नंबर के, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहती है, ठीक है। और अगली क्लास में, अभी ये सीक्वेंस पूरा नहीं हुआ है, सीक्वेंस काफ़ी बड़ा है, अभी तो सीक्वेंस आधा ही नहीं हुआ। अभी तो इसके अंदर हम सब सीक्वेंस का पार्ट भी देखेंगे। सब सीक्वेंस के लिए जो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है उसको दोबारा देखेंगे, उसके ऊपर थ्योरम्स करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर हम सीक्वेंस के ऊपर अगली जो क्लासेज होंगी उसमें अपन क्वेश्चंस का पार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अपनी आज की जो थ्योरम रहती है, ठीक है। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, दोनों मीडियम वालों के लिए लिख दूंगा। पहले इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूं, इफ xn एंड yn इज टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस is to convergent sequence and it is converges to L1 and L2 respectively। देन अब हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, यदि xn तथा yn दो अभिसारी अनुक्रम है तथा यह क्रमशः L1 व L2 पर अभिसरित होती है तो नंबर 1 आपको सिद्ध करना है उस केस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव xn माइनस yn बराबर xn प्लस yn बराबर L1 प्लस L2। ये दोस्तों आपको थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं।
इसके बाद में इसका प्रूफ करते हैं। इस तरह के आपको 4 करने हैं। उसके बाद में यहाँ सेकंड नंबर में यहाँ माइनस का आ जाएगा, ठीक है, उसके अगले में दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, उसके अगले में दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो देखना पहले एक चीज़ समझो, इसमें क्या प्रूफ करवा रहा है आपको, इसको लैंग्वेज में पहले तो ये देखो क्या हमें दिया हुआ है, उसके बाद में देखना हमें क्या प्रूफ करवा रहा है। देखो पहले मैं इस स्टेटमेंट को क्लियर कर देता हूँ। इस स्टेटमेंट को क्लियर करने के बाद में आप जितने भी चारों इसके जो प्रूफ हैं वो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ। स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको दोस्तों, स्टेटमेंट कह रहा है आपके पास 2 सीक्वेंसेज हैं। 2 सीक्वेंस कौन कौन सी है बच्चों आपके पास, एक तो मेरे पास सीक्वेंस है xn एंड दूसरी सीक्वेंस है मेरे पास yn, ठीक है। ये 2 सीक्वेंस मुझे दी हुई है। ये कह रहा है कि आपकी ये दोनों की दोनों सीक्वेंस कैसी है बच्चों, कन्वर्जेंट है। दोनों की दोनों सीक्वेंस कैसी है दोस्तों, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है, दोनों की दोनों सीक्वेंस अभिसारी है। और ये कह रहा है कि आपकी जो xn है ये तो किस पे कन्वर्ज हो रही है, किस पे अभिसरित होती है, L1 पर, और ये किस पे अभिसरित होती है, L2 पे। अब जाहिर सी बात है भाई साहब, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है मतलब किसी न किसी के ऊपर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो xn तो किस पे बोल रहा है, L1 पे, और x2 किस पे, ये xn किस पे बोल रहा है आप, yn किस पे बोल रहा है, L2 पे बोल रहा है कि ये इस पे कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर कि ये xn जो है उसकी लिमिट तो L1 है। कन्वर्ज करने का मतलब जिस भी नंबर के ऊपर ये कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब वो उसकी क्या है, लिमिट है। यही तो कहते हैं हम, ये क्या है, सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट है और कर रही है L1 पे कन्वर्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर xn जो है उसकी जो लिमिट है वो क्या है, L1 है। इसी प्रकार yn की लिमिट क्या है दोस्तों, yn की जो लिमिट है वो दोस्तों L2 है। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। सीधी सीधी भाषा में देखा जाए तो एग्जैक्ट में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आपको वो यही कहनी चाह रही है, ये और एक ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है। ये चीज आपको दी हुई है। अब भाई साहब यहां आप लिमिट की डेफिनेशन, अब लिमिट आ गई मतलब लिमिट की डेफिनेशन लगा सकते हो, इसके लिए लिमिट की डेफिनेशन लगा सकते हो और जो पूछा है वो सिद्ध कर सकते हो। अब इसमें सिद्ध क्या करवा रहा है सर, हमारे तो ये भी नहीं पल्ले पड़ रहा। अब मुद्दा ये भी तो है ना कि सर ये सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है, एग्जैक्ट में ये दिख तो रहा है कि कुछ प्रूफ करवा रहा है, लेकिन वो कुछ है क्या वो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, लैंग्वेज की फॉर्म में अगर ये चीज समझ में आ गई कि ये क्या सिद्ध करवा रहा है, ये देखो ध्यान से देखने पे इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको पूरे को कंपेयर करो। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है सर कि इस xn की जो लिमिट है वो क्या है, L1 है। यही तो कह रहा है। तो भाई साहब इसके लिए क्या कहोगे कि भाई साहब xn प्लस yn की जो लिमिट है वो L1 प्लस L2 है। यही तो कह रहा है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि xn प्लस yn की लिमिट जो है वो क्या है, L1 प्लस L2 है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इस xn की जो लिमिट है वो L1 है तो मैं लिमिट की डेफिनेशन से क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ना xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक नेचुरल नंबर m1 मिलने के बाद सारे के सारे नंबर इसके नेबरहुड में आ जाएंगे इनफाइनाइट पॉइंट, यही कहते हैं, ठीक है। तो भाई साहब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि ये जो अपना xn है ना, इस xn की लिमिट L1 है। इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है और इसका भी मतलब यही है। तो भाई साहब इसका मतलब क्या है, ये इसकी लिमिट है, अर्थात इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं कि xn प्लस yn माइनस L1 प्लस L2 लेस देन एप्सिलॉन और एक नेचुरल नंबर m1 मिलने के बाद। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सर यही है कि xn प्लस yn की लिमिट L1 प्लस L2 है। तो मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये प्रूफ करने के लिए आपको ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। और क्या चीजों की सहायता लेनी है, इन 2 चीजों की हमें सहायता लेनी है। बोलो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जब हम इस, बस मेरा मुद्दा था आपको ये चीज समझाने का कि ये क्यों प्रूफ हम करेंगे, तो ये चीज समझ में आ गई होगी ये क्यों प्रूफ करेंगे, क्योंकि जैसे इसका मतलब क्या है। अब बेसिकली मुझे ये सोच के बताओ इस लाइन का मतलब क्या है। सर इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो L1 प्लस L2 है ना,
ये एक्स एन प्लस वाई एन की लिमिट है। और सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध यही तो करवा रहा है कि एक्स एन प्लस वाई एन की लिमिट क्या है, L1 प्लस L2 है, यही सिद्ध करवा रहा है। तो सर हम तो ये सिद्ध कर देंगे। ये सिद्ध करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीछे हम करते आए हैं ऐसी चीजें। किसकी सहायता लेनी है, इन दोनों की सहायता लेनी है। तो चलते हैं, लग जाते हैं काम पे और इसको प्रूफ करते हैं। तो चलते हैं भैया, अब प्रूफ करते हैं। मुझे जो चीज दी हुई है पहले मैं वो लिख देता हूं। गिवन दैट xn and yn is convergent sequence and it converges to L1 and L2। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आएगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख रहा हूं सेम लाइन। दिया है xn तथा yn अभिसारी अनुक्रम है तथा यह क्रमशः L1 व L2 पर अभिसरित होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये लाइन समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। अर्थात मैं क्या कहूंगा, इसको मिटा दो। दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव xn बराबर L1 एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव yn बराबर L2। बोलो ये चीज समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को। जो दिया है अभी तक तो वही लिख रहे हैं, अपनी तरफ से अभी तक कुछ नहीं डाला। और अपनी तरफ से क्यों डालेंगे, हमें जो चीजें दी हुई है हम उसी के आधार पे प्रूफ करेंगे पूरी थ्योरम को। उन्हीं को अपन थोड़ा सा और क्या करेंगे, खोल देंगे। ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। एक चीज बता देता हूँ कि सारी चीजें मैं दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए लाइन टू लाइन लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्यों लिख रहा हूँ कि आप देख देख के खुद लिखो। ठीक है, अपने हाथ चलाओगे। मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके बेनिफिट है। ठीक है, तो खुद से लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो नोट्स खुद से प्रिपेयर किया करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखना इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि सर जो L1 जो है वो इस xn की क्या है, लिमिट है। तो मैं ये लाइन लिख दूंगा, सिंस L1 इज लिमिट ऑफ xn, सिंस L1 xn की सीमा है। अर्थात की सीमा है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट तब सीमा की परिभाषा से। ये लाइन हिंदी मीडियम वालों के लिखनी है और ये इंग्लिश वालों के लिए। देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट कोई नंबर m1 मान लेता हूं, जिसके बाद में सारे के सारे जो पद हैं वो इस इस नेचुरल नंबर के मिलने के बाद में। ठीक है, तो xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। सिमिलरली L2 is limit of yn, then by definition
ऑफ लिमिट सिंस, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, सिंस L2 yn की सीमा है, तब सीमा की परिभाषा से फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट M2 बिलोंग्स टू n, और ये हो जाएगा yn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन M2, इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब मैंने आप सभी बच्चों को ये M1 और M2 में मैक्सिमम चुनना बताया हुआ है, तो नाउ लेट M इक्वल्स टू मैक्सिमम M1 कोमा M2। मैं क्या मान के चल रहा हूं कि M1 और M2 में जो बड़ा है वो कौन है, M है। इसको मैंने डिटेल में आपको नंबर लाइन बना के ये चीज समझाई है कि कैसे मैं ये M1 को और M2 को अब M से रिप्लेस करने जा रहा हूं। ये लाइन सभी को मैंने समझाई थी, जिसने ये लेक्चर नहीं देखा था वो पीछे के सारे लेक्चर देखना। मैं एक चीज बता देता हूं आप सभी को, रियल एनालिसिस का कोई लेक्चर मिस मत करना, ठीक है। ये 2 यूनिट, जितनी भी यूनिट है 2, 3 जितनी भी आपको दी हुई है रियल एनालिसिस की, उनको ध्यान पूर्वक पढ़ना, ठीक है, अच्छे से उनको पढ़ना, ठीक है, उनमें कोई लेक्चर मिस मत करना। तो ये लाइन पीछे मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो देखना मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 से M1 M2 को रिप्लेस कर दूंगा। तो नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहां M आ जाएगा और यहां M आ जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज। तो देखो फर्स्ट से क्या लिख सकता हूं, xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन M, इक्वेशन नंबर 3 नाम। सेकंड yn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन M, इक्वेशन नंबर 4 नाम, ठीक है। दोनों में मैंने क्या किया, M1 M2 को किससे रिप्लेस कर दिया, M से रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, क्योंकि दोनों में मैंने मैक्सिमम क्या मान लिया, अब M मान लिया, ठीक है। और मैक्सिमम M मानने से ये M1 M2 रिप्लेस क्यों हुए, इसका रीजन मैंने आपको पीछे क्लास में अच्छे से दे दिया था, विद नंबर लाइन बना के पूरा समझा दिया था, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं जो मुझे प्रूफ करना है वो लेकर चलूंगा। नाउ अब मैं लेकर चलूंगा xn प्लस yn माइनस L1 L2 माइनस L1 प्लस L2, ये कहानी दोस्तों लेकर चलूंगा, और लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन M, ये कंडीशन दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसका मैं ये LHS साइड लेकर चल रहा हूं बराबर, ठीक है, ये साइड लेकर चल रहा हूं। यहां से पहले मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूं, तो xn प्लस yn माइनस L1 माइनस L2, ठीक है। ब्रैकेट हटा दिया तो ये माइनस अंदर जाके पूरा माइनस हो गया। मैं क्या करता हूं, xn और माइनस L1 को एक जगह ले लेता हूं, तो xn माइनस L1 और इसको एक जगह ले लेता हूं, प्लस yn माइनस L2। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इतने पे ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है। उसके बाद में मोड की प्रॉपर्टी लगा के दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, तो xn प्लस yn माइनस L1 प्लस L2 लेस देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ xn माइनस L1 प्लस मोड ऑफ yn माइनस L2। क्लियर सभी स्टूडेंट को, और साथ में आपके यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। अब बच्चों में इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह सर मैं एप्सिलॉन लिख सकता हूं, ठीक है, और इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन लिख सकता हूं। तो समीकरण 3 और 4 का यूज कर दूंगा और साथ में ये कंडीशन आ जाएगी। तो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन अबोव इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन 3 और 4 का इस इक्वेशन में यूज करने पे आप xn माइनस L1 की जगह क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन, इसकी भी जगह एप्सिलॉन, ठीक है। और ये इक्वल का साइन अब हट जाएगा,
तो बचेगा xn प्लस yn माइनस L1 प्लस L2 लेस देन, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, और रिप्लेस कर रहे हैं 3 और 4 से, तो इनकी कंडीशन साथ में क्या दी हुई है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोमा फॉर ऑल n ग्रेटर देन m आ जाएगा। तो यहाँ से देखना xn प्लस yn माइनस L1 प्लस L2 लेस देन, इसको 2 एप्सिलॉन, ठीक है, और 2 एप्सिलॉन को आप रिप्लेस कर दो एप्सिलॉन डैश से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर L1 प्लस L2 जो है वो xn प्लस yn की क्या है, लिमिट है। तो नीचे एक which is show that L1 plus L2 is limit of xn प्लस yn, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दिखता हूँ, जो कि दर्शाता है कि L1 प्लस L2 xn प्लस yn की सीमा है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव xn प्लस yn बराबर L1 प्लस L2। यही चीज़ क्या करनी थी बच्चों, आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। यही चीज़ क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी ऊपर, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट को ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर ये पार्ट आपको समझ में आ जाता है, पहला पार्ट, तो जो इसका नेगेटिव वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। ये देखो, यहां से इसका प्रूफ है, एक बार दोबारा देख लो। हमें क्या दिया हुआ था, xn और yn क्या है, मेरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी। इसका मतलब ये L1 और L2 पे कन्वर्ज कर रही थी। L1 पे कन्वर्ज करने का मतलब xn की जो लिमिट है वो क्या है, L1 है, और yn की जो लिमिट है वो L2 है। अब L1 अगर xn की लिमिट है तो लिमिट की डेफिनेशन से मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार L2 अगर yn की लिमिट है तो लिमिट की डेफिनेशन से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। M1 और M2 में मैंने मैक्सिमम ले लिया m को, तो यहाँ से m को रिप्लेस कर दिया। अब मुझे जो प्रूफ करना था उसकी LHS साइड में लेकर चल रहा हूँ, LHS साइड लेकर चल रहा हूँ, तो मेरे पास देखो ये कहानी मेरे पास आ जाती है। तो मेरे ख्याल से सीधी सी थ्योरम थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट सेकेंड वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए। सेकेंड हमें प्रूफ करना है बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव xn माइनस yn बराबर L1 माइनस L2। यही है क्या, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ यही है। ये हमें बच्चों सेकंड पार्ट इसका क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ लेते हैं। सेम एज इट इज डिटो रहेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, वही चीज़। सिंस दिया हुआ क्या है, वही दिया हुआ है कि भाई साहब एक तो दिया हुआ है कि xn की जो लिमिट है वो L1 है, इसी प्रकार yn की जो लिमिट है वो क्या दी हुई है, L2 दी हुई है। ये दो चीज़ें दी हुई है और ऊपर भी लिखी हुई है। अगर L1 जो है वो xn की लिमिट है, उस केस में हम क्या कहेंगे, xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं। सिमिलरली अगर L2 yn की लिमिट है, अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, ऊपर तो ये चीज मैंने एज इट इज लिखी हुई है, ठीक है, ऊपर तो मैंने एज इट इज ये चीज लिखी हुई है। एंड अगर L2 जो है वो yn की लिमिट है, उस केस में आपका yn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m2, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम। इक्वेशन जो ऊपर 3 और 4 तक आई थी वहां तक ये थ्योरम सेम रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया था, मैक्सिमम लिया था m1 और m2 में, किसको, m को मैक्सिमम लिया था। तो मेरे पास कहानी आ गई थी नई, xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली yn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, इक्वेशन नंबर 4।
ये मेरे पास इक्वेशन यहाँ तक आ गई थी। उसके बाद में LHS साइड में जो लेकर चला था बस वहाँ से अब यहाँ से चेंजमेंट होगा, यहाँ से आप लेकर चलोगे xn माइनस yn माइनस L1 माइनस L2 बराबर, ठीक है, यहाँ से लेकर चलोगे, ब्रैकेट को ओपन कर दूँ, xn माइनस yn माइनस L1 प्लस L2, क्लियर सभी स्टूडेंट को। xn के साथ L1 को ले लो तो xn माइनस L1, यहाँ से इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा yn माइनस L2, ठीक है। मॉड की प्रॉपर्टी लगा दो तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में, और ये लेस देन इक्वल्स टू xn माइनस L1 प्लस yn माइनस L2, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब वही चीज़ इसकी जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन और इक्वल हट जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, और साथ में क्या आ जाएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, यानी कि xn माइनस yn माइनस L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन डेज फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, जो क्या शो करता है, जो शो करता है कि ये जो है वो इसकी लिमिट है। तो नीचे लिख दो विच इज शो दैट which is show that L1 minus L2 is limit of xn minus yn, जो कि दर्शाता है कि L1 माइनस L2 xn माइनस yn की सीमा है, ठीक है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव xn माइनस yn बराबर L1 माइनस L2। ये क्या करना था आपको, इस सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था, ठीक है। अब अपन थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, थ्योरी मैंने पूरी की पूरी, देखो तीनों पार्ट में यहां तक की थ्योरी सेम रहेगी दोस्तों। मैं एक चीज बता देता हूं आपको, चेंज कहां से होगा, यहां तक तीनों पार्ट की थ्योरी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। चेंज यहां से होगा, जो प्रूफ करवा रहा है उसका LHS ले लो बस अपने, तो ठीक है। अब वो थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करवा रहा है वो लिख लेते हैं अपन। थर्ड पार्ट में अपने को प्रूफ करवा रहा है लिमिट xn yn बराबर L1 L2, ये प्रूफ करवा रहा है, ये प्रूफ करवा रहा है। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है xn yn माइनस L1 L2 का मोड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, यही चीज़ प्रूफ करवाना है, यही चीज़ करनी है। ये चीज़ प्रूफ कर दूंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि जो L1 L2 है मेरा, वो इस xn yn की क्या है, लिमिट है। बोलो ये कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। तो वही फंडा अब तक जो लगाते आ रहे हैं ये साइड लेकर चलूँगा, ठीक है। तो देखना इसका प्रूफ, और जहाँ तक की कहानी मैंने बताई है वो तो सेम ही रहेगी। तो प्रूफ लेकर चलते हैं, मैं लेकर चलूँगा xn yn माइनस L1 L2 बराबर, इसमें मैं xL2 जोड़ दूंगा और xL2 घटा दूंगा। देखना xn yn माइनस xL2 घटा दूंगा, जोड़ दूंगा, और xL2 इसमें से घटा दूंगा माइनस L1 L2। क्लियर कहानी सब स्टूडेंट को, ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, इसमें से xN L2 मैंने जोड़ दिया और xN L2 मैंने क्या किया, इस समीकरण में से घटा दिया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको मैं एक साथ लेता हूँ, इसको और इसको मैं एक साथ लेता हूँ। तो देखना xN yn माइनस xN L2 फिर प्लस xN L2 माइनस L1 L2, ठीक है। इसमें से मैं xn कॉमन लेता हूँ, तो xn ये yn माइनस L2
प्लस इसमें से और इसमें से मैं L2 कॉमन लेता हूँ तो xn माइनस L1 और L2। बोलो ये कहानी समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। ठीक है, यहाँ से मैं मोड की प्रॉपर्टी लगाता हूँ दोस्तों, तो देखना xn yn माइनस L1 L2 मोड की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मतलब दोनों को अलग अलग करूंगा तो इक्वल किस में बदल जाएगा, लेस देन इक्वल में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा xn yn माइनस L2 का मोड प्लस xn माइनस L1 और L2 का मोड। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां वापस मैं मोड की प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ठीक है, अरे मोड ऑफ ए बी, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होता है कि नहीं होता, ये पता है ना सभी स्टूडेंट को। तो इनको भी अलग अलग कर लेता हूं। तो भाई साहब xn yn माइनस L1 L2 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ xn और मोड ऑफ yn माइनस L2 प्लस xn माइनस L1 और मोड ऑफ L2। ये कहानी समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। अब हम जानते हैं सिंस वी नो दैट, सॉरी एक लाइन लिखते हैं पहले, सिंस xn is convergent and we know that every convergent sequence is bounded, therefore xn is बाउंडेड। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, सिंस xn अभिसारी अनुक्रम है तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, अतः xn परिबद्ध है। अब ये परिबद्ध है तो मैं क्या कहूँगा, देयर एग्जिस्ट, कोई एक नेचुरल नंबर इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि उसके बाद में आपकी इस प्रकार की कहानी आ जाएगी। बोलो ये चीज़ समझ में आई नहीं होगी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो कन्फ्यूज़न मैं दूर करता हूँ आपको। मुझे क्या दिया हुआ है दोस्तों, मुझे दिया हुआ है xn कैसा है मेरा, बाउंडेड है। हमें xn कैसा दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है। xn बाउंडेड होने का मतलब xn की लोअर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और xn की अपर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब xn जो है वो नीचे से भी बाउंड है और xn ऊपर से भी बाउंड है, मतलब ना इस तरफ जा सकता है ना इस तरफ जा सकता। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है तो उसको लिखने का तरीका यही तो होता है। इसको जब आप ओपन करते हो तो क्या लिखते हो, यही तो लिखते हो, माइनस के लेस देन इक्वल्स टू xn लेस देन इक्वल्स टू के, यही तो लिखते हो। इसका मतलब क्या हुआ, xn ना तो इसके उस तरफ जा सकता है ना इसके इस तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इसको जब ओपन करते हो तो यही आता है और इसका मतलब क्या है, xn जो है वो बाउंडेड है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है xn के लिए। बोलो ये बात समझ में आई। अब मोड ऑफ xn की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये k लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखना xn yn माइनस L1 L2 लेस देन इक्वल्स टू, इसकी जगह k आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह यूजिंग इक्वेशन 3 और 4 कर दो, 3 की जगह इसकी जगह 4 की जगह एप्सिलॉन और इसकी भी जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो k एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन L2 कहाँ से लिखा, यूजिंग
इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से जो पहले वाले पार्ट में इक्वेशन 3 और 4 थी वहां से लिखा और साथ में फॉर ऑल n ग्रेटर देन m आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसमें से और इसमें से मैं एप्सिलॉन कॉमन लेता हूं दोस्तों, तो देखना xn yn माइनस L1 L2, अब ये लेस देन इक्वल की जगह सिर्फ लेस देन रहेगा और लेस देन ये एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, तो k प्लस L2 और एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। अब एक चीज देखना, सिंस ये क्या है, कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है, कोई नंबर है, और ये एप्सिलॉन भी क्या है, कोई नंबर है। ये तो दोनों कोई डिजिट है अपने पास, ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो भी जैसा भी डिजिट है ये, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो लगभग जीरो है, जो क्या है, लगभग जीरो है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा हम इसको मानते हैं, ठीक है। सिंस, और ये क्या करती है, जीरो की तरफ टेंड करती है, तो सिंस अगर एप्सिलॉन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो भाई साहब k प्लस L2 एप्सिलॉन ये भी तो जीरो की तरफ ही टेंड करेगा। अरे इसका मतलब क्या है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। अब ये कैसी भी क्वांटिटी हो, जब मैं इस इतनी छोटी क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी, और छोटी हो जाएगी, पता है ना। अरे ये क्वांटिटी ऑलरेडी 0.0000 इतनी छोटी है। अब इतनी छोटी क्वांटिटी को आप, अगर कोई क्वांटिटी पॉइंट में होती है उसको किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो क्वांटिटी और छोटी होती है, ये पता है। तो इस छोटी क्वांटिटी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, ये क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। मतलब ये ऑलरेडी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप पूरे को, और इसको आप डिनोट कर दो, लेट एप्सिलॉन डैश बराबर k प्लस L2 एप्सिलॉन, ठीक है, और इसको लिख दो आप ग्रेटर देन जीरो। तो भाई साहब xn yn माइनस L1 L2 लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। बोलो ये कहानी समझ में आई होगी। अरे एक चीज बताओ, ये भी तो पूरा एक प्रकार से एप्सिलॉन ही तो है। एप्सिलॉन क्या होता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और एप्सिलॉन क्या करता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कैसी है मेरी, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये भी तो एक एप्सिलॉन ही होगी, और उस एप्सिलॉन को मैंने क्या मान लिया, एप्सिलॉन डैश मान लिया, तो ये एक क्वांटिटी आ गई। वही चीज है, ऊपर वाले दो में क्या आ रहा था, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन आ रहा था, ठीक है। मतलब 2 एप्सिलॉन, और 2 एप्सिलॉन को हम क्या नाम दे रहे थे, एप्सिलॉन डैश नाम दे रहे थे। तो यहाँ 2 एप्सिलॉन की जगह यहाँ ये k प्लस L2 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक नया नाम दे देते हैं, जो भी आएगा उसको क्या नाम दे दिया, एप्सिलॉन डैश नाम दे दिया। और इसको समझाने का जो तरीका था वो यहाँ लिखा हुआ कि एप्सिलॉन डैश, एप्सिलॉन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो इस एप्सिलॉन को अगर आप इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये जीरो से की तरफ ही टेंड करेगा, लेकिन रहेगा फिर भी जीरो से थोड़ा बड़ा ही, और उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एप्सिलॉन डैश नाम दे रहा हूँ, ठीक है। जो क्या दर्शाता है, विच इज शो दैट, which is show that xn yn, which is show that L1 L2 is limit of xn yn, जो कि दर्शाता है कि L1 मल्टीप्लाई में है दोनों, L1 L2 xn yn की सीमा है, अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव xn yn बराबर L1 L2। यही क्या करना था दोस्तों, आपको इसके अंदर सिद्ध करना था। आई होप ये पार्ट भी सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ जो मेन चीज़ थी वो कहाँ पे आती है, वो यहाँ पे आती है। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा समझने का फेर रहता है, और इसमें कुछ नहीं है। यही सेम अब चौथे वाले में काम में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से लेकर चले थे, और ये जो लाइन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है।
और इस प्रकार से आपका ये तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने चौथे पार्ट की तरफ। इसके अंदर जो चौथा पार्ट हमें प्रूफ करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव xn बटे yn बराबर L1 बटे L2। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है xn बटे yn माइनस L1 बटे L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, ये प्रूफ होते ही वो चीज़ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखना प्रूफ करते हैं। सिंस मैं लेकर चलूँगा, सीधा ही ले लो। ठीक है, इक्वेशन 4 तक तो सेम रहेगा। जो पहले पार्ट में इक्वेशन 4 जहाँ तक आई थी वहाँ का पार्ट इसमें भी सेम रहेगा, उसके आगे ये चलेगा। ठीक है, बराबर दोनों में YL2 एलसीएम ले लो। क्या कर रहा हूँ, YnL2 एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ बचेगा L2xn माइनस यहाँ बचेगा YnL1। बोलो ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, YnL2 कॉमन एलसीएम ले लिया तो xn एज इट इज और L2 आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से L1 के साथ yn आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब यहाँ से देखना, इसमें मैं L1 L2 जोड़ देता हूँ तो L2 ऐसे लिख लो, xn L2। मैंने क्या किया, L1 L2 घटा दिया और L1 L2 जोड़ दिया और माइनस yn L1 ऐसा का ऐसा और बट्टे में yn L2 एज इट इज आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो, इसमें से मैं L2 कॉमन ले लेता हूँ तो xn माइनस L1 और यहाँ आ गया दोस्तों L2। फिर प्लस इसमें से और इसमें से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस का L1 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये माइनस का L1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा yn माइनस L2 और बट्टे में yn L2 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? मोड की प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग कर लेता हूँ दोनों को। तो देखो xn बट्टे yn माइनस L1 बट्टे L2, मोड की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो लेस देन इक्वल्स टू, दोनों को अलग अलग कर लो। तो देखना xn माइनस L1 पूरा ही एक साथ ही मोड हटा रहा हूँ सारा। ठीक है, ये मोड ऑफ L2, फिर ये प्लस ये मोड ऑफ L1, ये yn माइनस L2। अरे ध्यान रखना, मोड की प्रॉपर्टी लगाते हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बटे ये yn L2, यहाँ का मामला समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने मोड की प्रॉपर्टी लगा के एक साथ ही अलग अलग करता, पहले इतने का लगाता फिर दोबारा मोड की प्रॉपर्टी लगाता, मैंने एक साथ सारी मोड अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वही चीज, सिंस yn is convergent sequence and we know that every convergent sequence is bounded, therefore yn is बाउंडेड सीक्वेंस। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूँ, सिंस yn अभिसारी अनुक्रम है तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम
तथा हम जानते हैं प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, देयरफॉर yn परिबद्ध अनुक्रम है। अर्थात कोई एक रियल नंबर इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि इसके बाद में ना तो yn इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। वही xn के लिए जो कहानी लागू होती है वही चीज़, ठीक है। ये लाइन जिसको समझ में आ गई ना उसकी ये पूरी थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। ये लाइन समझने का मतलब देखो xn तो बाउंडेड दिया हुआ था और xn कन्वर्जेंट था, तो कन्वर्जेंट है तो कैसा होगा, बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड होगा मतलब उसका लोअर और अपर दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मोड के रूप में हम दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मोड आप ओपन करते हो तो इसको क्या लिख सकते हो आप, -k लेस देन इक्वल्स टू yn लेस देन इक्वल्स टू k। इसका मतलब क्या है, yn ना तो इस -k के इधर जा सकता है ना उस k के उधर जा सकता है। ये बाउंडेड है और इस नेचुरल नंबर से बंधा हुआ है, ठीक है। यही कहानी मैंने यहाँ लिखी है। अब yn जहाँ जहाँ है वहाँ इस k से रिप्लेस कर देते हैं, सिर्फ एक ही जगह है तो यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो xn बटे yn माइनस l1 बटे l2 लेस देन इक्वल्स टू xn माइनस l1 की जगह इसको एक बार एज इट इज लिख दो, xn माइनस l1 और l2 प्लस l1 yn माइनस l2 बटे yn l2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। yn को किससे रिप्लेस करना था, इस k से, k l2, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और 4 का यूज करोगे तो यहाँ एप्सिलॉन और यहाँ एप्सिलॉन, तो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 का यहाँ यूज कर दो तो xn बटे yn माइनस l1 बटे l2, अब लेस देन इक्वल की जगह इक्वल हट जाएगा तो लेस देन एप्सिलॉन l2 प्लस l1 एप्सिलॉन बटे k l2 और अब आ जाएगा साथ में फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, क्योंकि इक्वेशन 3 और 4 में ये कंडीशन है, ठीक है। अब ऊपर नीचे से इसमें से एप्सिलॉन कॉमन ले लो दोनों तरफ, तो xn माइनस yn माइनस l1 बटे l2 लेस देन एप्सिलॉन, तो अंदर बचेगा l1 प्लस l2 बटे k l2। देखो अब यहाँ की कहानी समझो भाई साहब, सिंस एप्सिलॉन क्या करता है, जीरो की तरफ टेंड करता है और जीरो ये भी पॉजिटिव है, मोड में है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सारा पॉजिटिव है और इस एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये भी क्या करेगा दोस्तों, एप्सिलॉन l1 प्लस मोड ऑफ l2 बटे k l2, ये भी क्या करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। और पूरे को क्या नाम दे दो आप, एप्सिलॉन डैश नाम दे दो, ठीक है। पूरे को आप क्या नाम दे दो, एप्सिलॉन डैश नाम दे दो, तो आप कह सकते हो, अब ये देखो पूरा एप्सिलॉन ही है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एप्सिलॉन ही है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इतनी छोटी क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटी ही होगी, क्लियर। तो देखो xn बटे yn माइनस l1 बटे l2 लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है भाई साहब l1 बटे l2 जो है वो xn बटे yn की क्या है, लिमिट है, which is show that l1 बटे l2 is लिमिट ऑफ xn बटे yn, जो कि दर्शाता है कि l1 बटे l2 xn बटे yn की सीमा है।
क्लियर सभी स्टूडेंट को, अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव xn बटे yn बराबर L1 बटे L2। यही क्या करना था बच्चों, आपको सिद्ध करना था। ठीक है, इस थ्योरम में यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। तो ये चारों पार्ट इस थ्योरम के कंप्लीट होते हैं और इसके साथ आपका जो सीक्वेंस का थ्योरम का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस के पार्ट। ठीक है, तो आई होप थ्योरम साथ साथ में लिखते जाएं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लाइन आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, हर एक चीज़ में लाइन टू लाइन आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते रहें और नोट्स तैयार करते रहें। ये ना बोले कि सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स वैसे चार्जेबल रहते हैं, लेकिन उसके इसीलिए चार्जेबल रहते हैं क्योंकि खुद मेहनत करो आप। ठीक है, बाकी चार्ज ज़्यादा आई स्टडी ऑनलाइन ने नोट्स का रखा नहीं है। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर कोर्स के साथ तो दे देते, फ्री दे देते कोर्स के साथ। अरे ये नोट्स बेसिकली देखा जाए तो फ्री है, पूरा लाइन टू लाइन तो लिखवा रहे हैं आपको। अगर कमाने का एक एवज होता तो आपको लाइन टू लाइन क्यों लिखवाते, एक्सप्लेन कर देते। हमारा इसको चार्जेबल रखने का एक ही मोटिव था कि बच्चा ये पैसे देखकर, वैसे तो बहुत से स्टूडेंट हैं और इसको भी हमने फ़ोन में दिया है आपको, ऐप में नहीं दिया। ऐप में देते तो एक स्टूडेंट के पास ही रहती है। इसको हमने इस प्रकार से दिया है कि कोई 10 बच्चों का ग्रुप मिलके खरीदता है तो वो 10 के 10 बच्चों को मिला के 59 रुपये, मतलब एक बच्चे के कितना आया, 5 रुपये 9 पैसे, यानी कि 6 रुपये एक बच्चे के हिस्से में आया। ठीक है, आप 20 के साथ शेयर करो, आप 100 बच्चों के साथ शेयर करो ना इस पीडीएफ को। शेयरेबल पीडीएफ रहती है ये सारी। ठीक है, इसका कोई कमाने का मोटिव नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कमाने का मोटिव होता तो ये पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलती परचेज करने के बाद, जो आपके फ़ोन में नहीं आ सकती, जो ऐप में ही ओपन होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके फ़ोन में आती है, सीधी फ़ोन में डाउनलोड होती है और उसके बाद में आप चाहे इसको कहीं भी शेयर करो, कितने भी बच्चे, 50 बच्चों के साथ, चाहे 500 बच्चों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसका कोई चार्ज वैसे नहीं है जैसा आप सोचते हो कि कमाने के एवज से है। ऐसा नहीं है, कमाने के एवज से होता तो ये ऐप में होती। और सेकंड चीज़, इतना लाइन टू लाइन नहीं लिखवाते। और जो आप कोर्स का भी जो चार्ज पे करते हो ना 249 रुपये के अराउंड, क्या आता है यार 249 रुपये में, ये भी आई स्टडी ऑनलाइन का सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ज ही होता है। खर्चा जो प्लेटफॉर्म पे लगता है, जो खर्चा होता है, जो क्लासेस आपको प्रोवाइड होने तक जितना कितना खर्चा होता है, इसमें जीएसटी भी जाती है, इसमें 18% जीएसटी होता है, 7-8% टैक्स होता है, 7-8% डेवलपर चार्ज होता है, गूगल चार्जेस होते हैं, लाइट होती है, इंटरनेट होता है, मतलब टीचर्स का होता है। वो थोड़ा सा आप सोच के देखो ये चीज़ें। ठीक है, तो आई स्टडी ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही काम करता है, ना कि किसी बिजनेस का ये हिस्सा है, ना किसी बिजनेस का ये मॉडल है। तो आप कभी भी कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को, तो सॉल्व होने में इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ ना गिनाएं कभी भी कि हमने आपको पैसे दिए हैं, ये किया है, वो किया है। वो चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती क्योंकि कोर्स की फ़ीस नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आपको बताया, वहाँ पे आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। आई होप सभी स्टूडेंट को क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।